अस्सलाम वालेकुम। सैर व सेहत का शौक तकरीबन हर इंसान को होता है। हवाई जहाज की मदद से मंजिल तक पहुंचना इंतहाई आसान हो गया है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 1 अरब के करीब सियाह सफर करते हैं। इसका मतलब है कि हर 30 सेकंड में सियाह आते और जाते हैं। गुज़िश्ता बरस तकरीबन 79.2 मिलियन सियाहों ने टूरिस्ट वीजे के लिए अप्लाई किया था। सफर करने से पहले अमूमन सियाह मौसमियाती हालात का जायजा भी लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुकाम की सैर करवाएंगे जिसे कुराए अर्ज़ का सबसे कम टेम्परेचर होने का एजाज भी हासिल है। अगर आप इस जगह पर रोने की कोशिश करें तो आपके आंसू पलक झपकने के फौरन बाद बर्फ में तब्दील हो जाएंगे। इस जगह पर रहने वालों के हालात जिंदगी और इससे जुड़ी बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, लिहाजा वीडियो में साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। रूस में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां का टेम्परेचर -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। रूस में वाक़या ये छोटा सा गांव दुनिया का इंतहाई सर्द तरीन मुकाम है। यहाँ सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में नहायत हैरत अंगेज तौर पर नुमाया फ़र्क पाया जाता है। यानी सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाता है और गर्मियों में इसका टेम्परेचर इंतहाई बढ़ जाता है। इसके बावजूद यहाँ की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। वेमियाकू का मुकाम दरियाई इंदिगर के साथ साथ हाईवे कोलिमा पर वाक़या है। दिसंबर यानी सर्दियों में इस खित्ते में बुलंद तरीन मकामात पर यहाँ का दिन 3 घंटों पर मुश्तमिल होता है और गर्मियों में दिन का दौरानिया 21 घंटों पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ के लोग मुस्तकिल तौर पर दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में रहने का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। यहाँ के लोग इसे शहर कहते हैं, लेकिन इसे शहर के बजाय एक छोटा सा गाँव कहा जाता है, क्योंकि इसकी मजमूई आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है। क्योंकि इस मुकाम को शुमाली निस्फ कुरे में दुनिया का सर्द तरीन मुकाम कहा जाता है। इस खतरनाक सर्दी की वजह से परिंदे दौरान परवाज फजा में ही जम कर मर जाते हैं। लोग इस सर्द जमीन पर कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इस पर रिसर्च करने के लिए न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले एमुस चैपल ने दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में जाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने सफर के दौरान मुख्तलिफ जंगलात और खतरनाक रास्तों को अबूर करते हुए उन्होंने बताया कि जब मैं पहली मर्तबा -47 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे ठंड की वजह से मेरे पाँव जम चुके हैं और कई बार होंठों के दरमियान मेरा लुआब जम गया था, जिससे मेरे होंठ शदीद जख्मी हुए और सर्दी की वजह से इनके कैमरे का फोकस और जूम करने का लेंस भी मुतासर हुआ था। इस गाँव का स्कूल सिर्फ इस वक्त बंद होता है जब यहाँ का टेम्परेचर -52 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। वर्खोविनिस्क ये मुकाम भी रूस में वाक़या है। ये जोग्राफियाई तौर पर वेमेओकू जैसा ही है। ये दोनों गांव एक ही जगह पर वाक़या हैं। इन्हें रिंग डेथ स्टाइलन कहा जाता है। जमीन पर बर्फ जमी होने की वजह से घरों में टॉयलेट्स बनाना नामुमकिन है। गांव के माल मवेशियों को जमा करके रात के वक्त एक ही जगह पर बंद किया जाता है ताकि वो गर्म रह सके। मवेशियों को चरने के लिए खड़ी घास की बजाय बर्फ में ढकी झाड़ियों पर ही गुजारा करना पड़ता है। गाँव में एक ही दुकान है, लेकिन इसमें जरूरत का हर सामान मिल जाता है और तमाम गांव वाले यही से खरीदारी करते हैं। स्टाइलन के दौरे हुकूमत में कैदियों को ये हुक्म दिया गया था वो यहाँ 2000 किलोमीटर तवील हाईवे कोलिमा तामीर करें। ये कोई आसान काम नहीं था। सर्द तरीन मौसम में इन बेचारे कैदियों के जिस्म पर लिबास न होने के बराबर था। इनसे ये सख्त काम करवाया गया और इसके साथ जुल्म और ज्यादती का एक मुजाहरा भी किया गया। काम इतना मुश्किल और कठिन था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है इस हाईवे की तामीर के दौरान 1 मीटर के बाद एक कैदी दम तोड़ देता था। गोया इसकी तामीर के दौरान मुतअद्दिद और बेगुनाह मासूम इंसानों की जानें चली गई। इस गांव में गाड़ियों को गर्म गैराज के अंदर खड़ी करना लाजमी है। अगर कोई गाड़ी खुले आसमान तले बंद कर दी जाए तो इसका दोबारा स्टार्ट
स्टार्ट होना नामुमकिन था। ताहम अगर गाड़ी बाहर खड़ी करना जरूरी हो तो लोग इसका इंजन बंद करने से गुरेज करते हैं। इस गांव में सर्दी इतनी ज्यादा होती है, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और लोग सब्जा देखने के लिए तरस जाते हैं। गांव वालों को गर्मी का एहसास पहुंचाने के लिए एक छोटा सा हीटर सिस्टम भी नस्ब किया गया है। शदीद सर्दी की वजह से मछलियों के खराब होने का कोई खदशा नहीं रहता। लोग बगैर रेफ्रिजरेटर के इन्हें महीनों अपने पास रख सकते हैं। जनवरी में औसत टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पलकों से बाहर निकलने वाले आंसू बर्फ बनकर जम जाते हैं। रूस के इलाके साइबेरिया में वाक़या इस गांव में रवां बरस इतनी सर्दी पड़ी, वहां नस्ब किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दम तोड़ गया था। इस गांव में 1920 की दहाई में 500 अफराद बसने आए थे। वो बुनियादी तौर पर चरावे थे। उन्होंने इस गांव का ये नाम रखा था। वैसे दुनिया का सर्दतरीन मुकाम अंटार्कटिका है, मगर वहाँ कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं है। साइबेरिया के इस गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो तदफीन का अमल इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ इतनी सख्त होती है कि गड्ढा खोदना इंतहाई मुश्किल होता है। इस मकसद के लिए पहले तदफीन के मुकाम पर आग जलाई जाती है और फिर पिघली हुई बर्फ को एक तरफ करके चंद इंच का खड्डा खोदा जाता है और ये अमल कई दिन तक जारी रहता है। इसके बाद ये गड्ढा गहरा होता है और फिर यहाँ मैयत को दफन किया जाता है। क्या आप इस साइबेरिया के गांव में जाना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।